ऋषभदेव जी के जो 100 पुत्र थे उनमें से एक थे भरत जी महाराज बड़े। उन्होंने राजपाट संभाला काफी दिन तक। फिर अंतिम में उन्होंने भी अपने बेटों से राज दे करके कहा भैया हमको भी भजन करना है। वे चले गए एक नदी के किनारे तपस्या करने लगे, लेकिन सत्संग नहीं किया था। और एक बात बताओ भैया, काऊ ने कबो स्टेयरिंग नहीं पकड़ी हो गाड़ी की और भाई सीधे गाड़ी दे दीजिए रोड पे, तो क्या करेगो? मरेगो। अरे खुद मरेगो सो मरेगो है, जन कितने न की जान लेके मरेगो, है ना। तो ऐसे ही जिसने सत्संग नहीं किया है, यदि वो तपस्या करने के लिए बैठ गया तो फिर उसके जीवन में बुराइयां नहीं जाएंगी। बुराइयां तो सत्संग से ही जाया करती हैं, बुराइयां तो सत्संग से जाती हैं हमेशा। हुआ क्या कि वे जो है तपस्या कर रहे थे, नदी में एक हिरणी अपने बच्चे को पटक करके चली गई। इनको दया आई, उस हिरण के बच्चे को पाल लिया। जब हिरण के बच्चे को पाला तो क्या हुआ, उसमें ममता हो गई। एक दिन क्या हुआ कि एक हिरणों का टोल आया और उसे देख करके उस हिरण के बच्चे ने कहा कि मेरे बिरादरी के लोग तो वो मालूम पड़ रहे हैं, मेरी सजातीय लोग तो वो मालूम पड़ रहे हैं, ये मैं किस 2 पांव वाले के चक्कर में फंस गया हूं, हैं मेरे अपने जैसे लोग। तो जैसे उसने देखी छलांग लगाई तो अपने समाज के संग चला गया। अब इनकी आसक्ति बहुत ज्यादा थी, तो रोन लगे कि मेरा बेटा चला गया, मेरा पालतू था, मेरा प्यारा था, आंखें बहुत अच्छी थी, बड़ा सुंदर था, ऐसे करता था। रोने लगे, बहुत दुखी हुए। तो भैया वो जड़ भरत जी थे ना, वो कहां के थे पता है? अछरौनी के कह दूं तो तुम जो कहोगे यहाँ के नहीं आते, बोले यहाँ के आते हैं। अरे भैया उन्होंने तो एक ही बच्चा पाला था, वो भी 4 पांव का, और अछरौनी के तो कोई 2 पाल लो, कोई 3 पाल लो, 2 पांव के। हाँ या ना? भगवान दास जी ने 3 पाल रखे हैं, 2 पांव के। लेकिन भैया भगवान की बहुत ही कृपा होए तो अलग बात है। और नहीं तो जैसे ही जैसे वहां हिरनियों का टोल आया ना और वो चला गया, ऐसे ही हमारे समाज में आज बालक जो है, जैसे ही विवाह होता है तो बच्चों को पढ़ाने के बहाने या काउन बहाने से माँ बाप को गांव में छोड़ करके और चले जाते हैं। कोई पिछोर चला जाता है, कोई दतिया चला जाता है, कोई भोपाल चला जाता है, कोई डबरा चला जाता है, कोई ग्वालियर चला जाता है, कोई झांसी चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है, और रह जाते हैं बेचारे बड़े बूढ़े। फिर वे अकेले रोते हैं। अच्छा उसे कहें बेटा फोन कर लो कर, अरे बोल मैं पे इतना टाइम कहाँ है, तुम्हें तो पूरे दिन खाली पड़े रहते हो घर पे, फोन भी नहीं करता। तो माँ बाप रोते हैं। फिर बहुत ऐसे सपूत भी होते हैं कि जो रहें भले ही कहीं, लेकिन वहीं से माँ बाप का पूरा ख्याल भी रखते हैं। एक ऐसा था, बच्चा था, सपूत था, माँ बाप बीमार भये तो तुरंत गाड़ी से गांव गया, माँ बाप को लेके आया, शहर में दिखाया, इलाज कराया। माँ बाप बड़े खुश भये, ऐसा बेटा भगवान सबको दे। लेकिन जैसे ही जब चलने लगा माँ को छोड़ करके, तो पीछे तेवा ने इतना बड़ा कागज को पर्चा निकाल के दो। बोले ये क्या है बेटा? बोले जामे मैया पूरे तेरे इलाज को हिसाब किताब है, कितने के इंजेक्शन आए, कितने की दवाई आई, कितने कमरा के लगे, कितने डॉक्टर की फीस आई, सब हिसाब किताब बाद में कर दियो। हो अब बताओ माँ पे कहाँ से आए बेचारी पे। लेकिन फिर भी माँ ने कुछ कहा नहीं। बोले कोई बात नहीं बेटा, तू दिखा लायो, मेरा इलाज करायो, मैं तो जऊ में बड़ी खुश हूँ। ये माँ का संतोष होता है।
माँ इतनी संतोषी इस धरती पर कोई दूसरी कोई, बहुत से कहते हैं ना माँ संतोषी माता, माँ संतोषी माता, माँ संतोषी माता। अरे कहूँ बाहर कुआं में मत जाओ, हैं? जिसने तुम्हें जन्म दिया है यदि तुम खोज के देखोगे तो तुम्हें उसमें ही संतोषी माता का दर्शन हो जाएगा। वो ही संतोषी माता है जो तुम्हारी हर गलती को देख करके संतोष कर ले। कोई बात नहीं है, बोले कोई बात नहीं बेटा, हिसाब किताब कर लेंगे। लेकिन वह मैया की जगह यदि मैं होता ना तो मैं बातें 50 सवाल करता हूँ कि बेटा तेने बेड को खर्चा जाम लिखो है, तेने 5 दिन बेड पे स्वाई हूँ, बाकी पैसा मांग रहा है तू, और मैंने तू कितने दिन स्वायो बाको खर्चा, बेड पे, गोदी में, कंधा पे, पेट में, बाको हिसाब किताब तो तभी होगा ना जब तू कर ही रहो है, तो हिसाब किताब तभी होगा। मैं हो तो, लेकिन मां नहीं कहती इस बात को, बात कहती कोई बात नहीं बेटा। मैं होता तो कहता कि बाद तू दूध ते दवाई खाई, वो दूध लायो तू, बाको तो हिसाब किताब लिखे जावे, और मैंने तो कितना दूध पियायो, बाको कोई हिसाब किताब है धरती पे? यदि मैं होता तो उससे ये प्रश्न करता। उस कमरे का किराया जो हॉस्पिटल में लिया था, बोले मैंने तेरी जो है 25-30 साल की जिंदगी का कमरा में राख्यो, तू घर में राख्यो, बाको किरायो को वो मांगो। यदि बाको किरायो तोलियो जाए तो तेरो जो 5 दिन को किरायो कितनो बड़ो पड़े हो, कितनो छोटो पड़े हो बताइयो। यदि मुझसे बात करता ना, लेकिन माँ तो बेचारी माँ है, कोई बात नहीं बेटा, हैं? प्यारियों, इस संसार की जो औलाद है इनके कर्तव्य का पालन तो करना, लेकिन आशा मत करना सेवा की, क्योंकि आशा सेवा तो तभी होगी जब भगवान की भक्ति होगी, है? आज की जो माताएं हैं ना, बहुएं आते ही न्यारे की धक लगाएंगी, हम न्यारे होनो है, न्यारे होनो है, अलग होनो है, अलग होनो है, हैं? अरे मैया, किसी से कलेजे के टुकड़े को, बेटे को छीनोगी तो का सुख मिलेगा तुम्हें, हैं? काऊ माँ ने बेटा बड़ो करो, पालियो, गोद में राख्यो, दूध पियाए, और बात तुम दूर करोगी, ले जाओगी यहाँ छीन के, तो बेटा बातें मिल नहीं पाओगे, पावेगो तो बाकी दिल से बद्दुआ निकली तो काऊ दिन माँ तो तुम हम भी बनेंगी ना, हैं? माँ तो खुद को भी बनना है ना, उस दिन को भूल मत जाना। एक मैया थी, सिटी में रहती 15 साल हो गए, उसका बेटा एक दिन मेला में लेके गई, 2.5 साल का था, बेटा खो गया। अब चारों तरफ माइकों पे आवाज लगे, और वो तो बेहोश हो जाए, होश आवे फिर गिर पड़े, फिर बेहोश हो जाए, फिर गिर पड़े, फिर बेहोश हो जाए। बड़ी 2.5 घंटा पीछे बाको बेटा मिलो, चुपकाए कि इतनी रोई, इतनी रोई। बाकी पति ने कही, एक बात समझ में आई तेरे? बोले का कि 15 साल ते तेने मैं अपनी माते ना मिलन दो, जब ते आयो हूं सिटी में, गांव ना गयो। वो भी एक माँ है मेरी माँ पे क्या बीत रही होगी तू जान सकती है। तब एकदम बोली, आज मुझे एहसास हो गया कि बेटे के दूर करने का क्या परिणाम होता है। तो तुरंत बोली, अब हम गांव चलेंगे, या तो माताजी को यहां लेके आएंगे अपने संग, या फिर अपन भी अब वहीं रहेंगे। बेटा ने कम पड़ेगा तो कम पड़ जाएगा, लेकिन कम से कम इंसानियत जिंदा तो रहेगी। तो घर में दोनों पति पत्नी और छोटा सा 2.5 साल का बच्चा दूर से ही आते थे कि वो तो बेचारी डोकरी रोज बैठी देखती कि आज आ रहा होगा, आज आ रहा होगा। जब डांकी आता था दौड़ के जाती थी, ए भैया, ए बेटा इधर आना, क्या है? बोले देखियो मेरी कोई चिट्ठी है का जाऊं। बोले तेरी कोई चिट्ठी नहीं है। तो बेचारी रो रो करके उसके तो आंसू ही सूख गए थे। लेकिन आज उसने देखा दूर से ही कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बहू, वो दौड़ पड़ी साहब।
और दौड़ करके अपने नाती को गले से लगा लिया, अपनी बहू को गले से लगा लिया, अपने बेटे को गले से लगा लिया। बहू ने कहा, माता जी हमें क्षमा करना, मैंने आपको और आपके बेटे को 15 साल अलग रखा, मुझे परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा, लेकिन मैंने आज देखा 2.5 घंटे में मेरी क्या हालत हो गई, 2.5 घंटे में, मुझे क्षमा कर दो। माता जी आज मैं संग चलो, है मुझे बड़ी खुशी होगी। आज माँ की आत्मा बड़ी खुश भई, तृप्त भई। बोली बेटा मेरा तो यहाँ गांव में ही मन लगत है, तो बोले हम सब यही सेवा में रहेंगे। एक बात बताऊं भैया, जैसे तुम्हें बालकपन में सेवक की जरूरत थी तो माँ सेवक बनी, ऐसे ही बुढ़ापे में जब उनको सेवक की जरूरत हो तो अपने बड़े बूढ़ों को बच्चा समझ लेना और तुम जो उनके माता पिता बन करके सेवा करना, यही बच्चों का सबसे बड़ा धर्म है। बुढ़ापे में बड़े बूढ़े बालक जैसे आ जाते हैं, कजो कबू खाइयो को मन चल करने लगा तो है, कबू डोलवे को कोई बैठे और मेरे पास में बतरावे को, है ना। तो जैसे बचपन में तुमने 1000 बातें कही लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना, ऐसे बुढ़ापे में जब माँ बाप 1000 बात कहें तो तुमको भी बुरा नहीं मानना है, हमको भी बुरा नहीं मानना है। ये भीतर संकल्प करेंगे तो पता है परमात्मा भी आकर के हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करेगा कि बेटा हो तो ऐसा हो। भैया जब माँ के पास में आकर के जब बेटे ने माँ की करुणा को देखा, माँ के प्रेम को देखा है, तब उनकी समझ में आया